लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन ले, मैं नूर का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। बेस्ट ऑफ 3 खेलोगे? बेस्ट ऑफ 7 खेलें। देखा, आ गए ना उसे। अरे बिलाल, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तू यार मेरी रुखसती पे भी नहीं आया। समन को उसकी दोस्त के यहाँ छोड़ने गया था, उसने अंदर बुला लिया। वो गपशप होती रही, टाइम का पता ही नहीं चला। जब याद आया तो बहुत देर हो गई थी। कसम से बड़ा तोता तशम है तू, खैर अच्छा हुआ नहीं आया। बड़े अजीबो गरीब किस्म के रिश्तेदार हैं उनके, मुंह से कम बोलते हैं, हवा में थूक ज्यादा उड़ाते हैं। और यकीन मानो तेरा भाई वहां पे सबसे ज्यादा प्यारा हैंडसम लग रहा था। अंधों में काना राजा। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, फट से बेइज्जती कर दी आपने। सुनो, ये तुम आजकल के लड़के लड़कियों ने ये बेइज्जती क्या लफ्ज निकाला है? पहले ही उर्दू का जनाजा निकल चुका है, ऊपर से बेइज्जती। बेइज्जती कहने में कौन से हाथी घोड़े लगते हैं? यार जो तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। मैं चली जाऊं? नहीं, आप बेशक बैठ ही रहे। नहीं ठीक है, तुम लोग आराम से बैठ के बात करो, मैं चली जाऊं। क्या हुआ? यार देख रिजवान, इस मोहल्ले के औरतें, बच्चे, बूढ़े सब सीआईए के एजेंट हैं। और जब से ये मोबाइल शुबाइल आए हैं ना, कोई भी बात हो दुनिया के आखिरी कोने तक फौरन पहुंच जाती है और यहाँ की एक एक बात बाहर जाती है। और इन लोगों को ये तक पता होता है कि जब मैं सुबह दूध लेने के लिए बाहर गया तो मैंने कितने छोटे छोटे शॉर्ट्स पहने हुए थे, और समन बालकनी में खड़ी थी तो उसने दुपट्टा पहना था या नहीं पहना था, और नूर आंटी को बाहर छोड़ने गाड़ी में कौन आया था। कौन आया था? अरे यार उनकी कोई दोस्त आई थी पार्लर की, उनको छोड़ने के लिए। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें इन लोगों की मेंटालिटी बता रहा हूँ। देख, मैं जानता हूँ तुझे बुरा लग रहा होगा, मुझे भी तुम्हें कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन रिजवान मैं तुम्हारा यहाँ पे रोज रोजाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ के लोग, उनको भी तुम्हारे यहाँ पे आने पे ऑब्जेक्शंस हैं, और ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से नूर आंटी और समन को भी। और तुम जानते हो अब्बा ने बड़ी मुश्किल से 1 महीने की मोहलत दी, लेकिन तुम रोज आते रहे ना तो मोहल्ले वाले 2-4 दिन में ही इन लोगों को यहाँ से निकलवा कर दम लेंगे। तो तू नहीं चाहता कि मैं आऊं, तुझे बुरा लगता है, साफ साफ कह देता ना यार। ये अपने मोहल्ले वालों को लपेटने की क्या जरूरत थी? यार देख, तू बिला वजह इमोशनल हो रहा है। और तू बिना वजह जेलस हो रहा है। मैं क्यों जेलस होने लगा? क्योंकि तू अच्छी तरह जानता है कि मैं और नूर। जाहिर है तू क्यों चाहेगा कि तेरी होने वाली सास और मैं। यार छोड़, नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन ले, मैं नूर का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी आंखें इतनी रोई रोई सी क्यों? नहीं तो काजल नहीं लगाया, इस वजह से लग रहा होगा। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा पामिस्ट हूँ, हाथ बहुत अच्छे देख सकता हूँ। दिखाओ जरा अपना हाथ। अच्छा चलो दूर से ही दिखा दो, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरे हाथों में हाथ दो। दे सकती हो अपना हाथ आपके हाथों में। मेरे बाप की उम्र के हैं, बाप जैसे हो ना। बाप में और बाप जैसे में बड़ा फर्क होता है। खैर छोड़, लाओ हाथ दिखा। ओके तुम्हारी शादी ज्यादा से चल नहीं पाई, इस घर को बसा नहीं पाओगे, और उसके बाद तुम्हारी शादी मेरी ही उम्र के किसी आदमी से लिखी है तुम्हारे हाथ में। याद
बैठे, बैठ जाइए। तुम्हारी शादी ज्यादा से चल नहीं पाई, इस घर को बसा नहीं पाओगे और उसके बाद तुम्हारी शादी मेरी ही उम्र के किसी आदमी से लिखी है, तुम्हारे हाथ में। काश मैं तेरे हसीन हाथ का ये कंगन होता, तो बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुरकत के खिजा लम्हों में तो किसी सोच में डूबी घुमाती मुझको। मर्दों और लड़कों का यही रोना है, काश अल्लाह ताला मर्द को ऐसी ही औरत अता फरमाता जो एक खूबसूरत जिस्म की मालिक होती, उसके अंदर जान नहीं होती, एक कंगन की तरह खूबसूरत लेकिन बेजान। क्यों इतनी कड़वी बातें कर रही हैं? तो भैया और क्या करूं, एक अंधेरी बंद गली में आके खड़ी हुई हूं, ना आगे जाने का रास्ता है ना पीछे जाने का। एक छोटा सा पार्लर भी होता ना तो इस खज्जल खारी से मैं बच जाती। आज ही शैला से बात हो रही थी, साथ ही काम करती है मेरे, कह रही थी एक छोटे सेटअप के पार्लर के लिए भी कुछ 6.5-7 लाख, चलो मैं कहती हूँ 4-4.5 लाख भी हूँ तो मैं अपना काम चला लूंगी। क्लाइंट्स तो मेरे पहले के बने हुए हैं, मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर ना पार्लर फायदे में आ जाएगा। इतने अरसे से काम कर रही हूँ मैं, इतना तो मुझे पता ही है। पता नहीं आपको मेरी बात पर यकीन आएगा या नहीं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आपको परेशान नहीं देख सकता मैं। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल रोने वाला हो जाता हूँ। तो रिज कुछ करो ना, ये खाली खुली हमदर्दी से मेरा कुछ नहीं बनेगा। मुझे नहीं पता, जो कुछ भी है तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, प्लीज मेरी खातिर। जल्दी से सारा काउंटर साफ करो और जैसे ही गेस्ट आए मुझे इन्फॉर्म करना। सुनो, सर की वाइफ का इंतकाल हो गया है। मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला। हालांकि अब तो इंतकाल को भी अरसा हो गया। किसकी? अरे यही अपने कैफे वाले आरिफ सर की। हाँ हाँ, मुझे फैसल ने बताया, बहुत पुरानी बात है। अच्छे इंसान है, बोलते भी कम है, हैं भी बड़े डैशिंग, बस एज ज़रा ज़्यादा है। एक बेटी है, मैरिड, कनाडा में होती है। कसम से अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती। अच्छा, तुम शादी कर लो अपने मंगेतर को छोड़ के। काश। तुम्हारी शादी ज्यादा से चल नहीं पाई, इस घर को बसा नहीं पाओगे
और उसके बाद तुम्हारी शादी मेरी ही उम्र के किसी आदमी से लिखी है, तुम्हारे हाथ में। हॉल वाला को था।